प्रणाम। मैं शेखर कुंटे आज आपको एक नया होमवर्क या नया एक्सरसाइज देना चाहता हूँ। मुझे पता है आपने अगर मेरे ऑडियो को नियमित रूप से सुनना शुरू किया होगा और दिन में अगर 6 बार आप सुनते होंगे या जब भी मन करे उसे बार बार सुनते होंगे तो आपको उसका बहुत बेनिफिट या फ़ायदा मिल सकता है, नफ़ा हो सकता है। एक बढ़िया में बढ़िया एक्सरसाइज है अपने मनस्थिति को सकारात्मकता या पॉजिटिविटी या ऑप्टिमिस्टिक मेंटल एटीट्यूड की तरफ किस तरह से लेकर आ जा सकते हैं। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले ऑडियो में कहा, निगेटिव लेबलिंग और हमारे समष्टि या हमारे सराउंडिंग में जो होता है उसका हमारे ऊपर कुछ न कुछ तो परिणाम होता है, ये सत्य है। देखिए, हम कितना भी कहे तो भी हमारे इर्द गिर्द जो भी घटना घटती है उसका परिणाम हमारे ऊपर होता ही है। अगर कोई ऐसी सर्वकष बीमारी आए जैसे अभी कोरोना आई थी, तो मैं अपने आप को कितना भी सुरक्षित रखूं, लेकिन अगर मेरे घर के अंदर किसी को हुआ तो मुझे तो होना ही था, या मेरे नेबर या मेरे बाजू वालों को हुआ तो भी मुझे होना था, या मेरे बिल्डिंग में किसी को हुआ तो भी मुझे होना था, या मेरे गली में जहाँ पर मैं नुक्कड़ में के पास किसी को हुआ तो भी हमारे पूरे गली में होना ही था। यानी वायरस निगेटिविटी का भी बहुत फास्टेस्ट यानी क्विक या जलद गति से स्प्रेड होता है। तो क्या हम इससे बचाव कर सकते हैं? क्या कोई शील्ड हमारे पास है क्या कि जिसके कारणवश हम अपने आप को इससे बचाव करके अपने आप को सुरक्षित रख सके? देखिए, वायरस के बारे में तो मुझे पता नहीं, उसके लिए एक ही है शील्ड, जिसे कहते हैं वैक्सीनेशन। तो हम सकारात्मकता का भी कोई वैक्सीनेशन हो सकता है क्या? है ना? कहता हूँ, मैं 2 प्रयोग बताने वाला हूँ, उसमें से एक प्रयोग है जो आप अवश्य करके देखिए। जब भी आपके इर्द गिर्द की परिस्थितियाँ खराब होगी, आपका मन विषण्ण होगा, दुखी होगा, अस्वस्थ होगा, आप एक छोटा सा काम करिएगा। दिन के ढलान पर या दिन की शुरुआत पर, यानी अर्ली मॉर्निंग और एट द सनसेट टाइम, हो सके तो आसमान, आकाश और उस आकाश के जो नीले रंग की जो छटाएं है ना, उनके तरफ कुछ क्षणों के लिए देखना। आज आपको पता है हमारे सिटी की स्काईलाइन यानी हमारे जो शहरों का जो आकाश है वो बड़ी बड़ी इमारतों से ढक गया है, कंक्रीट का जंगल हो गया है। आप मुझे सत्य कहिए, आप में से कितने सारे लोग हैं जो आकाश की तरफ कोई कारण न हो फिर भी ऐसे जस्ट देखते हैं? बहुत सारे कम लोग जिन्होंने ऐसा किया होगा, लेकिन मैं बार बार करता हूँ। उससे क्या होता है मालूम है? देखिए, जब हम आकाश की तरफ देखते हैं वो नीला आसमान, तो अपने आप हम उस आसमान में एक तटस्थता का रूप लेकर देखने लगते हैं, और हम अपने घर के, बाहर के, ऑफिस के विचारों से अलग होकर इस समष्टि को, सृष्टि को देखने लगते हैं। तो इतना मैजिक, इतना चमत्कार होता है कि कुछ क्षणों के लिए जो एक संततधार या एक सतत प्रवाहितता है नकारात्मक विचारों की, या जो भी हमें रोकने वाले विचारों की, जो हमें पसंद नहीं है वैसे विचारों की, जो हमें पसंद नहीं है ऐसे लोगों के विचारों की, वहाँ से हम बाहर निकल आते हैं। कहते हैं ना, कुछ क्षणों के लिए तो हम उसमें से बाहर आकर एक नई दुनिया को देखते हैं। और उसमें भी और एक मज़ा है, अगर आपको पॉसिबल है या शक्य है तो रात के समय पर बस हो सके तो किसी टेरेस के ऊपर जाइए, अपने इमारत के या बिल्डिंग के, लेट जाइए और आसमान के तारों को गिनना शुरू कर दीजिए। ऐसे ही गिनते जाइए, गिनते जाइए। इतना बड़ा अजूबा है कि हम उसे कितना भी गिने वो ख़त्म ही नहीं होंगे। उन तारों का निरीक्षण करते जाइए रात में, और फिर आपको पता चलेगा कि रात का कितना भी अंधेरा हो, वो छोटे छोटे से तारे भी उस अंधकार में अपना एक नया स्थान, एक नया उजाला देकर जाते हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि हमारे विचार जो है ना, जो वर्ड फॉर्म में है, वो बंद होकर उन तारों को गिनती करना या तारों को देखना, हम एक अलग फॉर्म में चले जाते हैं। वर्ड फॉर्म में बहुत बार खराब चीज़ें उभर कर आती है, लेकिन पिक्चरल फॉर्म में, दृश्यता में उनका कोई स्थान होता नहीं। जब आप आसमान की तरफ या आकाश की तरफ देखते हो वहाँ, या रात को तारों को देखते हो, उस प्रकार के पिक्चरल फॉर्म में हमारा चित्त, हमारा मन किसी भी गलत चित्रों की तरफ भी नहीं जाता है। आप अवश्य करके देखिए। नेक्स्ट ऑडियो में मैं इससे भी बेहतर वर्ड फॉर्म के लिए एक अच्छा शब्दों के द्वारा हमारे मन को जो
गलत चीज़ों का फीडिंग हो रहा है या भरमार हो रही है, उसे कैसे रोका जाए, उसके प्रति का एक बढ़िया में बढ़िया नुस्खा या एक्सरसाइज बताने वाला हूँ।